हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर नंबर चल रहा है 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड आज हम पहुंच चुके हैं आखिरी लेक्चर पे। फाइन। सो आखिरी लेक्चर में बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, हमें पढ़ना है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में। दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। नाम से क्लियर है, ऑर्गेनिक एंड मेटालिक, यानी कि यार यहाँ जो लीगेंड है ना वो बेसिकली कार्बन है। फाइन। यानी कि यहाँ पे कोई कार्बन का कंपाउंड है जो एज अ लीगेंड काम कर रहा है एंड वो मेटल के साथ लगा हुआ है। वी ऑल नो लीगेंड मेटल के साथ लगा हुआ होता है। फाइन। तो ऑर्गेनोमेटालिक में देखो, वैसे तो हमें काफी ज्यादा तरीके की चीजें पढ़नी है, बट द वेरी फेमस थिंग इज, जो हमें जिसके ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करना है, दैट इज मेटल कार्बन। फाइन। मेटल कार्बन, मेटल कार्बोनिल्स, यानी कि जिसमें कार्बोनिल एज अ लीगेंड काम कर रहा है। फाइन। द कंपाउंड इन विच CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इसको हम वैसे क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है ना, CO को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। फाइन। सो द कंपाउंड इन विच CO एक्ट्स एज लीगेंड is known as metal carbon। फाइन। आपको एग्जांपल के तौर पे याद होगा, बहुत पहले से हम ये एग्जांपल करते आ रहे हैं, NiCO4। फाइन। याद है IUPAC में सबसे पहले हमने ये वाला कंपाउंड पढ़ा था, इसका नाम क्या है, टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। टेट्रा कार्बोनिल निकल जीरो। कोई दिक्कत? इसका मतलब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि NO कार्बोनिल ग्रुप एज अ लीगेंड लगा हुआ है। फाइन। इसका आपको याद होगा शेप टेट्राहेड्रल बना था, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। फाइन। तो इसको बोला जाता है मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। फाइन। इसमें खास क्या है, खास है इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग। फाइन। यानी कि मेटल और कार्बन के बीच का ये बॉन्ड और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है, पर इसको करने से पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। लेट्स हैव टाइप्स ऑफ मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स जो हैं वो हमारे पास दो तरीके के हैं। वन इज मोनोमेरिक, सेकेंड वन इज पॉलीमेरिक। वेरी फर्स्ट इज मोनोमेरिक। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, जिसमें एक मेटल एटम है। फाइन। एंड पॉलीमेरिक जिसमें एक से ज्यादा मेटल एटम है। फाइन। इन विच देयर इज वन मेटल एटम पर मॉलिक्यूल। पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक मेटल एटम है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, तो अभी जो हमने किया था NiCO4, निकल है, CO लगा हुआ है, CO लगा हुआ है, CO लगा हुआ है। फाइन। और एग्जांपल कर लेते हैं FeCO5। नाम क्या होगा इसका, क्या नाम होगा, पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो। फाइन। क्या नाम होगा इसका, पेंटा कार्बोनिल आयरन जीरो। फाइन। एंड पांच का शेप कौन सा होता है, चार का शेप तो आपको पता है टेट्राहेड्रल, पांच का याद करिए, केमिकल बॉन्डिंग ट्राइगोनल बायपिरामिडल, यानी कि एक प्लेन पे तीन लोग, एक ऊपर एक नीचे। फाइन। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास किस तरीके से स्ट्रक्चर आता है, CO CO। देखो कई बार ना जल्दबाजी में ऐसा लिखा जाता है, ये गलत हो जाएगा,
बिकॉज कनेक्टिविटी किसकी है, नहीं तो ये लिंकेज आइसोमर बन जाएगा, याद है ना, लिंकेज आइसोमर। फाइन, OC एंड CO इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे कनेक्टिविटी कार्बन की होनी चाहिए, देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी कार्बन की है, यहाँ कनेक्टिविटी कार्बन की है, एक ऊपर और एक नीचे। आर यू गेटिंग इट? दिस इज व्हाट ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप बन गया हमारे पास। खैर शेप से तो अपने को ज्यादा दिक्कत नहीं है, पर फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है कि ये नेचर में क्या है, मोनोमेरिक, जिसमें एक कंपाउंड है। लीजिए एक और ले लेते हैं, क्या है, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0। फाइन, तो यहां पे बेसिकली क्या है कि बीच में कोबाल्ट है, 6 का शेप कौन सा होता है, 6 का शेप आएगा ऑक्टाहेड्रल। फाइन, तो CO CO एंड 4 बने हुए प्लेन पे, बन गए 4 प्लेन पे हैं। लेट मी शो यू इन द प्लेन। फाइन, कहां गया अपना रेड मार्कर, ये रहा। फाइन, ये लोग एक प्लेन पे हैं, ये ऊपर है और एक नीचे है, और यहाँ ये 4 लोग एक प्लेन पे हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। कोई दिक्कत, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली बन रहा है ऑक्टा। फाइन, so these all are metal carbonyl. Let's move to the second category, that is polymeric metal carbonyls. Fine, and after the classification सबसे important जो चीज है that is synergic bonding. But let's have polymeric first. So next we have is polymeric. Wow, मेरे हाथ में रेड ही आ गया है। Fine, next we have is polymeric carbonyl compounds. Fine, so polymeric बड़े सिंपल सा बात है, जिसमें एक से ज्यादा मेटल एटम्स हैं पर मॉलिक्यूल। फाइन, हैविंग मोर देन 1 मेटल एटम पर मॉलिक्यूल। फाइन, सो बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, यहां पे हमारे पास आ रहा है Mn2CO10, है ना, Mn2CO10 बड़ा साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे 2 मेटल एटम्स हैं। एंड डेफिनेटली क्योंकि बात तो हम कार्बोनिल की कर रहे हैं, तो लीगेंड तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही रहेगा। क्लियर? तो यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं, देखिए Mn 10 बनाने हैं, 1 2 3 4 5, एंड इस Mn को भी 1 2 3 4 5 एंड ये होगा 6। फाइन, यहां पे दोनों मेटल्स एक दूसरे के साथ लग जाएंगे, तो इस Mn के भी 6 बॉन्ड पूरे हो गए, इस Mn के भी 6 बॉन्ड पूरे हो गए। तो इस हिसाब से हमें क्या मिल गया, एक पॉलीमेरिक कंपाउंड मिल गया। क्लियर? एक और करके देखते हैं, जैसे देखिए कोबाल्ट CO8 है, इस बार हमारे पास क्या है, CO8 है। फाइन, तो बड़ा ही देखिए बढ़िया तरीके से करना है, कोबाल्ट कोबाल्ट इसको 3 दे देंगे एंड इसको 3 दे देंगे। फाइन, एक एक हो गया इनका कनेक्ट। तो कुछ इस तरीके से करेंगे, देखिए चाहे एक को ऊपर बना लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की कनेक्टिविटी मिल रही है। फाइन, टोटल देखिए 2 कोबाल्ट हैं और हमारे पास 8 कार्बोनिल है। फाइन, सो दिस इज टाइप ऑफ पॉलीमेरिक। यहाँ पे 6 बन रहे हैं, देखिए हर कोबाल्ट के 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड ही पूरे करने हैं, यहाँ पे भी 6 बॉन्ड ही पूरे करने हैं। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, दिस इज नोन एज पॉलीमेरिक मेटल कार्बोनिल्स। नाउ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मेटल कार्बोनिल एक्चुअली में पढ़ा जाता है,
दैट इज द नेचर ऑफ दिस बॉन्ड, मेटल और कार्बोनिल के बीच के बॉन्ड का नेचर। फाइन, तो लेट्स हैव दैट नेचर, जिसको एक स्पेशली नाम दिया गया है, दैट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। लेट्स हैव इट। नेक्स्ट टॉपिक इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। देखिए बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, ये मेटल M है एंड ये इसके साथ कार्बोनिल लगा हुआ। फाइन, वी ऑल नो कि ये अपना एक लोन पेयर इसको दे रहा है। फाइन, बड़ा सिंपल सी बात है, हमें पता है कि मेटल को CO अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है। फाइन, बिकॉज चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एंड लिगेंड मेटल को एक लोन पेयर देता है। क्लियर, इसको अपन इस तरीके से बना लेते हैं कि यहाँ M का कोई खाली ऑर्बिटल होगा। फाइन, एंड यहाँ इस कार्बन का एक भरा हुआ ऑर्बिटल होगा। फाइन, भरा हुआ ऑर्बिटल है इसीलिए मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन से शो किया एंड ये इसको दे रहा होगा, ये अल्टीमेटली बन रहा होगा सिग्मा बॉन्ड। कोई दिक्कत यहां तक बताइए पहले तो, कोई दिक्कत? ये कार्बोनिल का भरा हुआ पेयर, मतलब बेसिकली लोन पेयर पड़ा है जो इसको डोनेट हो रहा होता है, ये मैंने मेटल का खाली ऑर्बिटल बना दिया। फाइन, पर देखो आपने इस चैप्टर में जब CFT पढ़ा था तब आपको याद है हमने पढ़ा था कि मेटल के खुद के भी तो ऑर्बिटल्स में लोन पेयर्स पड़े होते हैं। फाइन, आपको मैं थोड़ा सा अगर याद कराऊं, ऐसे होता है ना कि सपोज ये कोई मेटल है, इसके तो पहले इतने तो पड़े हैं, यहां आके लिगेंड लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, ऐसा कुछ ही पढ़ते हैं ना हम लोग। इसका मतलब मेटल के पास भी कुछ, कह सकता हूं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। मेटल्स के पास भी कुछ ना कुछ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। क्या आप ये बात मानते हो? फाइन, अगर ऐसा है तो इसका मतलब मेटल के पास भी कोई ना कोई ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। फाइन, इसको मैंने इस तरीके से इसलिए बनाया बिकॉज वो ज्यादातर d ऑर्बिटल होता है, तो d ऑर्बिटल जो होता है वो देखने में कुछ इस तरीके से दिखता है। फाइन, d ऑर्बिटल जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, मैंने इसको इसलिए ऐसा बनाया है। आप इधर वाला नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, अपने को सिर्फ एक मतलब डबल दिखना चाहिए। क्लियर? अब कार्बन का यहां पे एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पड़ा है। फाइन, ये कार्बन का एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली पड़ा है। फाइन, दोज हु डोंट नो अबाउट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल याद करिए, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स तो देखो इसके फील्ड है, क्यों? बिकॉज कार्बन बॉन्डिंग ऑर्बिटल 4 बना सकता है, 1 2 3 एंड चौथा इधर बना लिया, 4 तो हो गए पूरे, पर इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पड़ा है खाली। ठीक है ना? अब बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, कार्बन का एक ऑर्बिटल खाली है, चाहे वो एंटी बॉन्डिंग ही है, पर कार्बन का एक ऑर्बिटल क्या है? खाली है, एंड मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर मेटल के खाली को कार्बन दे सकता है तो कार्बन के खाली को मेटल दे सकता है। बैक बॉन्ड बन गया। समझ पा रहे हो ये बात? अगर मेटल के खाली ऑर्बिटल को कार्बन अपना लोन पेयर दे रहा है तो यहां कार्बन के खाली ऑर्बिटल में मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। क्योंकि ये सिग्मा है इसे बोला जाता है पाई, पर क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग में बन रहा है इसलिए इसे बोला जाता है पाई स्टार। फाइन, किसी को याद नहीं है तो केमिकल बॉन्डिंग में याद करिए, स्टार रिप्रेजेंट्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। स्टार रिप्रेजेंट्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मतलब यहां पे M ने क्या किया? इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिटल में क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया। अगर आप इस कार्बन को देखो जरा ध्यान से, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 1 2 3, चौथा यहां बना हुआ है, ये क्या हो गया? 5 तो बन नहीं सकते, नहीं बन सकते, 5 तो बन नहीं सकते। पर इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये चीज हो रही है तो फिर यहां से ये खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? अगर ये चीज हो रही है तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, जो तीसरा बॉन्ड था ये रिलेटिवली क्या होने लग जाएगा?
खत्म होने लग जाएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? मैंने इसलिए इसे डॉटेड बना दिया है। अगर ये होगा ये खत्म हो जाएगा। फाइन, पहले तो इस चीज को समझिए, दिस बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। कार्बन ने अपना लोन पेयर मेटल को देना था, ये तो रूल ही है इस चैप्टर का कि लिगेंड मेटल को क्या करता है, सिग्मा डोनेट करता है। ये सिग्मा बन रहा है। फाइन, यहां पे ये बंदा एज अ लिगेंड काम कर रहा है। पर हमने ये भी देखा कि मेटल कार्बोनेट को देता है, दैट इज पाई स्टार बनता है। ये चीजें समझिए जरा। CO जो एक लिगेंड है वो अपना लोन पेयर मेटल को दे रहा है और सिग्मा बॉन्डिंग बना रहा है। पर मेटल के पास भी कुछ ऑर्बिटल ऐसे हैं जो भरे हुए हैं, एंड कार्बन के पास अपना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऐसा है जो खाली पड़ा है। उसमें मेटल अपना लोन पेयर यहां रख देगा, दैट इज नोन एज पाई स्टार। तो ये जो बॉन्ड बन गया है इसको पूरे को ओवरऑल बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्ड। फाइन, देखिए हर एटम के पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी होते हैं। कार्बन के बॉन्डिंग तो फील्ड है, क्योंकि कार्बन के बॉन्डिंग ऑर्बिटल 4 हो सकते हैं। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, इधर चौथा बन गया, 4 पूरे हो गए। हाँ, पर अगर कोई और पेयर आ रहा हो तो ये क्या करते हैं फिर, ये ना थोड़ी सी जगह बना लेते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। उसको आने दो, फिर मैं किसी न किसी बॉन्डिंग को बोल दूंगा कि तू जा यार, तेरी जरूरत नहीं है, और फिर एंटी बॉन्डिंग को ये बॉन्डिंग में शिफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा समझिए, मतलब ये पता है क्या स्कीम है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे पास 4 कारें हैं और 5वीं कार तुम्हारे पास खरीदने के पैसे तो है नहीं है, पर तुमने पता क्या कर रखा, 5वें वाले बंदे को होल्ड पे रख लिया, ठीक है ना। तू लेके तो आ कार में देखता हूं, और इधर तुमने एक कार को अपने ऑन सेल कर दिया। समझिए जरा, तुम्हारे पास 4 कारें हैं, 5वीं कार तुम खरीदना चाह रहे हो, तुम्हारा मन है उस कार के ऊपर, पर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या कर रहे हो कि 5वें वाले बंदे को बुला लिया कि चलो तुम आओ तो सही, और उसको पता है क्या है, घर पे नहीं बुला, तुम्हें पता है जैसे ही वो घर पे आ गया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आपने उसको अपनी गली में बुला के रख लिया, भाई तू खड़, मैं आ रहा हूँ, तू वहां वेट कर मेरी, मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना। और इतने में आपने क्या कर रखा है, इधर जो आपके पास 4 कारें हैं उनमें से किसी एक कार को ऑन सेल कर दिया, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही वो निकलेगी वो आ जाएगा, या ऐसे लगा लो जैसे ही वो आ जाएगा वो निकल जाएगी। यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है। कार्बन के 4 बॉन्ड तो बने हुए थे, 1 2 3, इधर चौथा ये जो ऐसा सिग्मा बनना चाहिए था लिगेंड का। सिग्मा पहला बॉन्ड होता है, और पहला बॉन्ड मतलब बेसिकली यहाँ पे पहला बॉन्ड बना है तो ये सिग्मा है, दूसरा है तो पाई है। सिग्मा पाई में तो कोई लफड़ा नहीं है ना। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत है यार, फिर तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के आने की जरूरत है। हाँ, पूरी रामायण निकलने के बाद राम तो फिर पूछा नहीं जा सकता ना कौन है। पहला बॉन्ड बना है तो सिग्मा है, दूसरा पाई है, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे स्टार को मतलब समझा रहा हूं मैं कि क्योंकि 4 बॉन्ड कार्बन के हो चुके हैं, 1 2 3 4, जब ये 5वां बॉन्ड आना चाहता है पर इसके पास इतनी जगह नहीं है, तो इसने क्या कर रखा है, एंटी बॉन्डिंग में स्टे करा रखा है। तो रुक, मेरी वेट कर, मैं कर रहा हूँ अरेंजमेंट यार, मान मेरी बात। तो ये कार्बन अरेंजमेंट कैसे करता है, ये कार्बन किसी न किसी एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, बॉन्ड को खत्म कर देता है। फाइन, अल्टीमेटली यहां ये तीसरा बॉन्ड हो जाएगा खत्म। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे कि इफ मेटल एंड कार्बन के बीच में सेकेंड बॉन्ड या डबल बॉन्ड बढ़ेगा तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में, दैट मीन्स, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, दैट मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेंथ इस चीज को समझिए। अगर यहां डबल हुआ तो यहां तीसरा खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मेटल एंड कार्बन के बीच में, मेटल एंड कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड बढ़ने के चांस बढ़े, मेटल एंड कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड बढ़ने के चांस बढ़ गए, तो यहां कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड के चांस कम हो जाएंगे। समझ रहे हो ये बात? बिकॉज अगर बाहर से वो 5वीं कार वाला आ गया, अंदर से एक कार निकालनी पड़ेगी भाई। तो अगर देखो 1 2 3 4 बॉन्ड थे, अगर 5वां बॉन्ड यहां बन गया तो फिर यहां से एक बॉन्ड को हटाना पड़ेगा। इज दैट थिंग क्लियर? एंड दिस पर्टिकुलर यूनिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या यूनिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। कोई दिक्कत? एंड नाउ इसमें जो सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है
वो क्या है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो हो गया ना क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तय है कि अगर मेटल एंड कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा। ये बात तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज अगर यहाँ पे 1 से 2 हो जाएंगे बॉन्ड तो यार ताकत बढ़ेगी, तो यार अगर यहाँ 2 हो जाएंगे तो यहाँ 3 से 2 हो जाएंगे, यहाँ ताकत घटेगी। क्लियर? तो ये बात तो क्लियर है। फाइन। अब यहाँ पे एक फेमस क्वेश्चन क्या है, सोचने की बात है, यहाँ डबल कब चांसेस ज्यादा है बनने के? यहाँ डबल बनने के चांसेस तभी ज्यादा है अगर ये मेटल इसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। हाउ इजीली pi star is formed, जितना इजीली, हाउ मच इजीली pi star is formed, उतना जल्दी से ट्रिपल बॉन्ड डिमिनिश। समझ पा रहे हो ये बात? जितना ज्यादा आसानी से ये बनेगा उतना ज्यादा आसानी से ये जाएगा। तो ये कितना ज्यादा आसानी से बनेगा? जितना ज्यादा आसानी से मेटल इलेक्ट्रॉन देगा। ये कितना आसानी से बनेगा? ईज ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन बाय मेटल। भाई जितना मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा उतना ये ज्यादा आसानी से बन जाएगा। और मेटल कब इलेक्ट्रॉन देगा आसानी से, ये बताओ? मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन तब देगा जब मेटल के पास ये ज्यादा होंगे, ठीक है ना? जब मेटल के पास ये चीज क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इस चीज को हम करते हैं एक कंपैरिजन से। क्लियर? पहले इतनी की बात क्लियर है। मैं अब 2-3 कंपाउंड लेता हूं और हम इस चीज को एक कंपैरिजन से पढ़ते हैं, दैट इज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ को। पर पहले ये बात क्लियर कर लीजिए, अगर ये डबल बनेगा, देखो पहले तो पूरे का पूरा दोबारा क्लियर कर लीजिए। 1 2 3 3 बॉन्ड बने हुए थे, इसने अपना एज अ लीगेंड जो फर्ज था वो निभाया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है ना? पर यहाँ पे हमने देखा कि मेटल्स के पास भी कुछ लोन पेयर्स पड़े होते हैं एंड कार्बन के पास अपना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली पड़ा है, ठीक है ना? हर एटम्स के पास अपने एंटी बॉन्डिंग खाली पड़े होते हैं। तो इसका अगर मन किया यार इस लोन पेयर को मैं टिका लेता हूँ, 5वीं कार खरीद लेता हूँ, चौथे को मैं बाद में एडजस्ट कर लूंगा, तो इसने इसको बुला लिया। अब जब एंटी बॉन्डिंग में वो कोई ना कोई एडजस्टमेंट कर रहा है तो उसे बॉन्डिंग कोई ना कोई हटाना पड़ेगा, बिकॉज कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, पर उसकी नियत आ गई देखो 5वें बंदे पे, तो उसे चौथे में से कम करना पड़ेगा। बिकॉज उसे पता है कि अगर मेरे को अंगूठा एक्टिवेट करना है तो पहली उंगल को नीचे करना पड़ेगा, बिकॉज बॉन्ड तो 4 ही बन सकते हैं। तो अगर इसका कार्बन का मन किया इधर से 5वां बनाने का तो इधर से कम करना पड़ेगा। तो एक बात पक्का है कि अगर मेटल और कार्बन के बीच में सेकंड बॉन्ड आने वाला हुआ, ये सेकंड बॉन्ड बन रहा हुआ, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो एक बात पक्का है, अगर यहाँ बॉन्ड ज्यादा ताकतवर बन रहा हुआ तो यहाँ बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाएगी। इज दैट थिंग क्लियर? तो इस चीज को आप रखेंगे दिमाग में। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, लेट्स हैव इट। देखिए इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, MnCO6 प्लस है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे वेनेडियम ऊपर माइनस है। देखो अगर हम यहाँ पे देखें इसके ऊपर तो 0 चार्ज होता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, Mn प्लस, यहाँ पे क्या है, क्रोमियम, एंड यहाँ पे क्या है, वेनेडियम माइनस। जनरली मेटल्स माइनस में नहीं होते, पर ऐसे क्वेश्चंस में मेटल कार्बोनेट्स के ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। फाइन, अब आप खुद सोचो यार, अगर मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहूं, मैं हमेशा कहता हूं ये कौन है, गरीब इंसान है। प्लस वाला बंदा क्या होता है, गरीब, एंड ये कौन है, अमीर इंसान है। किसके वाइज, इलेक्ट्रॉन वाइज अमीर इंसान है, ये इलेक्ट्रॉन वाइज गरीब इंसान है, एंड ये तो बीच में है, तो पक्का पता है। बिकॉज ना तो इसको किसी के लेने से मतलब है, ना ही किसी को कुछ देने से मतलब है, पर ये इलेक्ट्रॉन वाइज गरीब इंसान है और ये इलेक्ट्रॉन वाइज अमीर इंसान है। चलो बताओ कौन सा बंदा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, कौन बंदा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? देखो बड़ा सिंपल सा बंदा है, M, मैं यहां पे बना देता हूं, छोड़ो यहां पे है जगह मेरे पास, MCO। अगर ये यहां से जाएगा बनेगा तो ये यहां से खत्म हो जाएगा। तो बताइए कौन मेटल इन तीनों में से आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, कौन देगा? डेफिनेटली ये बंदा देगा, बिकॉज कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन वाइज सबसे ज्यादा रिच है,
ये बंदा सबसे ज्यादा रिच है, यानी कि यहां पे MC बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे बढ़िया बनेगी। इसका मतलब यहां पे CO बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे घटिया बनेगी। अब आप यहां देखो, ये गरीब आदमी Mn प्लस प्लस चार्ज है इसके ऊपर, Mn प्लस, ये गरीब आदमी क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा? सपोज ये Mn प्लस है, सपोज ये Mn प्लस है, ये गरीब आदमी क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ये तो बॉन्ड पूरा बना रहेगा। तो सबसे बढ़िया CO स्ट्रेंथ निकल के आएगी यहां। इज दैट क्लियर? सबसे बढ़िया CO स्ट्रेंथ। पर सपोज यहां पे वेनेडियम माइनस है, अब ये तो रिच बंदा है ना यार, वेनेडियम माइनस इज अ रिच बंदा, रिच बंदा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर ये दे देगा तो ये खत्म हो जाएगा। क्या मतलब यहाँ CO बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आ रही है? कम। ये ऑर्डर क्या बन गया? तो बड़ा सिंपल से बात है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर, ठीक है ना, मोर नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, इसका मतलब है मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई। एंड मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है। ये मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखी, ऑर्डर नहीं लिखा। क्या लिखा? बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखी। वैसे बॉन्ड ऑर्डर भी कह सकते हैं, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर तो सेम ही चीज आएगी, ठीक है ना। तो किसी और चीज पे कंफ्यूज मत होना, दिस इज बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये बॉन्ड बहुत तगड़ा बन जाएगा, तो ये बॉन्ड खराब हो जाएगा। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, प्लस वाला बंदा खुद ही गरीब है, वो कहां से इलेक्ट्रॉन देगा? तो मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी हाई हो जाएगा। कोई दिक्कत? सो दिस इज ऑल अबाउट सिनर्जिक बॉन्डिंग, जिसमें ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है। कोई दिक्कत? नाउ नेक्स्ट मूव टू, मतलब एक तो चीजें रह गई हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में, लेट्स हैव इट। नेक्स्ट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। यार दो किस्म के होते हैं, वन इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। मैंने सारे के सारे पहले बना के रख लिए हैं, ठीक है ना, फाइन, बिकॉज काफी लेंदी हो गया काम। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, बड़ा सिंपल सी बात है यार, जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पे मेटल एटम्स बने हुए हैं बीच में, एंड इसका ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक के साथ सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, फाइन। तो जो लिगेंड एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड उसका मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्लियर? यहां आ जाओ, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, फाइन। देखिए यहां पे आपको दिख रहा है बेसिकली बेंजीन टाइप की चीज है, पर 5 कार्बन में है, ठीक है ना। तो इसको देखो कैसे लिखा जाता है, पहले तो मेटल का नाम लिखा हुआ है। N5 का मतलब है एक्चुअली में यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। N5 का मतलब है, N का मतलब बेसिकली सर्कुलर रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब बेसिकली एक्चुअली N का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे क्लाउड है, ठीक है ना। तो N मतलब 5 है। C5H5 कंपाउंड का नाम है, C5H5 कंपाउंड का नाम है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ डोनेट कर रहा है एंड यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ डोनेट कर रहा है। अल्टीमेटली वैसे देखा जाए ना, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 होता है, इसके ऊपर माइनस। खैर अपने को चार्ज से क्या मतलब, अपने को सिर्फ इस बात से मतलब है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना। हम बोलते हैं बेंजीन के अंदर पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जो बेंजीन के अंदर 3 बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाते हैं वो क्या है? तीनों के तीनों पाई बॉन्ड्स हैं, तो हम बोलते हैं वो पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यहाँ पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसे दे रहा है, यहाँ भी पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसे दे रहा है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्रोमियम है और C6H6 क्या होता है? बेंजीन, यानी कि यहाँ पे 2 बेंजीन बनाइए। हम बोलते हैं ना हमेशा कि बेंजीन के पास 3 ज्यादा डबल बॉन्ड हैं, ठीक है ना, वो बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो वो बेसिकली अगर इसको दे रहा है तो इस तरीके से ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मेटल है, तो ऑर्गेनोमेटालिक हो गया, क्योंकि डायरेक्टली कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं लग रहा। जो पाई का क्लाउड है, जो पाई का क्लाउड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट इज पाई बॉन्डेड। इसका मतलब समझिए, पाई बॉन्डेड का
जो पाई बॉन्ड है, यानी कि पाई बॉन्ड तो समझते हो ना, सेकंड बॉन्ड या एक्स्ट्रा बॉन्ड, ठीक है ना, वो इसकी कमी को पूरा कर रहा है। मैं आपको एक और बना के दिखा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा फेमस है वो, ठीक है ना, जैसे सॉल्ट, पोटासियम, प्लेटिनम Cl3 N2 C2H4। फाइन, आपको ये मैं बना के दिखा रहा हूं, आई नीड सम स्पेस। तो प्लेटिनम के साथ ना 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ये कंपाउंड बंद है, इधर पोटासियम प्लस है, इधर माइनस है, ठीक है ना, पूरे कंपाउंड पे। अब प्लेटिनम के 4 बॉन्ड बनने चाहिए थे, 3 तो क्लोरीन के साथ बन गया, चौथा कहां है, C2H4। C2H4 समझते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एंड इसका जो पाई है ना, N2 का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, देखो ये वाला 2 बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड तो सिग्मा है, दूसरा क्या है, पाई, तो ये अल्टीमेटली इसको प्रोवाइड हो रहा है। फाइन, N2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड, C2H4 का ये रहा, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड इसको जो है सेटिस्फाई करा रहा है, दैट इज नोन एज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्लियर, यहाँ सीधे सीधे सिग्मा बॉन्ड लगे हुए हैं, यहाँ पाई का क्लाउड है, पाई का क्लाउड चाहे आप वो बेंजीन के सिस्टम से बना लो, जैसे मैंने बनाए थे, फेरोसीन बनाया था मैंने, फाइन, वो जो पहले बनाए थे बेंजीन टाइप के, दैट इज नोन एज फेरोसीन, चाहे तो वैसा बना लो, चाहे ये बना लो जैसी सॉल्ट, ये भी सही है। प्लेटिनम के 3 क्लोरीन है, देखो, ठीक है ना, एक N2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, C2H4 का, ये अपना पाई डोनेट कर रहा है, दैट इज नोन एज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई दिक्कत, फाइन। तो चैप्टर हुआ समाप्त, हम मिलते हैं विद द न्यू चैप्टर अपनी अगली क्लास में, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए मैं आपके साथ हूं।